Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Y classes and today we are going to shift on our next exercise. बेटे जो एक्सरसाइज है ये किस में से ली गई है? जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो एरर्स आए हुए थे उससे उठाई गई है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एरर्स के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। ध्यान देंगे प्लीज़। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? सिंसियर। सिंसियर क्या होता है बेटे? आपसे कहा जाता है यू आर वेरी सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है जो आपकी तरह सत्यनिष्ठ है, जो किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंसियर। यहाँ सिंसियर का प्रयोग किसके साथ किया गया है? स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया? नाउन। ये इसके साथ जुड़ते ही बन गया एडजेक्टिव और ये पूरा का पूरा बन गया हमारा सब्जेक्ट, सिंसियर स्टूडेंट्स। अब ये किसका जवाब दे रहा है बेटे? हु का। हु यहाँ पर आया लाइक। अब लाइक हमारा वर्ब भी हो सकता है और हमारा प्रेपोजिशन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस नज़रिए से देखेंगे। वो जब हम इसको करना शुरू करते हैं तब चीज़ें खुलना शुरू होती हैं। जैसे अब ये अगर वर्ब है या प्रेपोजिशन है तो भी इसके बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक, सिंसियर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। यू हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड एक कंजंक्शन है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो आगे भी ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? हिम। यू एंड हिम। लेकिन जैसे ही हमारी नजर किस पर पड़ी? शुड पर पड़ी। शुड को देखते ही हमें पता चल गया यहां पर लाइक वर्ब नहीं है, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और चाहे ये वर्ब था या प्रेपोजिशन था, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वर्ब का जो रेसिपिएंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। फिर कहता है शुड। हु शुड स्टडी रेगुलरली? सिंसियर स्टूडेंट्स। कैसे सिंसियर स्टूडेंट्स? आप जैसे और उस जैसे, ये बन जाएगा। यहां पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, यहां पर लाइक का मतलब है जैसा, और जैसे का अर्थ आते ही ये बन गया प्रेपोजिशन। अब ये प्रश्न किससे पूछा जाता है? सीडीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनडीए के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहां पर लाइक को अंडरलाइन कर देंगे और कहा जाएगा यहां पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे कहता है शुड। शुड मॉडल है, मॉडल के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आ गई, बिल्कुल ठीक है। रेगुलरली, रेगुलरली किसके लिए आया? स्टडी के लिए। क्या बन गया? एडवर्ब। और स्टडी करने का पर्पस क्या है? पर्पस है टू पास। ये टू इन्फिनेटिव बन गया। टू पास व्हाट? द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन हमारा क्या है? पास वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया। द क्या है? आर्टिकल है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? आपके नाउन एग्जामिनेशन को। हमारा एरर कहां पर बना बेटे? लाइक के बाद। पहला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है। रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन बिल्कुल सही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नो एरर हो नहीं सकता। हमारा क्या आ जाएगा? लाइक। लाइक के बाद ये यू आया, बिल्कुल ठीक है। एंड कंजंक्शन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिम। लाइक यू एंड हिम। ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट में कहता है बेटे वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इट इज जनरली कंसिडर्ड सूडो साइंस। अब यहां पर समझेंगे वाइल, जबकि यहां पर इसका प्रयोग किया गया है हालांकि। ठीक है, क्योंकि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है बेटे? ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया हैज। अब हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बेटे मैंने कहा ही हैज अ बुक, उसके पास एक पुस्तक है, तो यहां ये पॉजेसिव वर्ब बन गया, उसके पोजेशन को दिखा रही है। वैसे ही यहां पर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री आया तो ये पॉजेसिव वर्ब बन गया, किसी चीज के रखने की बात आई। और ही हैज लॉस्ट द बुक, इसका मतलब क्या है? उसकी किताब गुम हो गई है। तो यहां पर बेटे लॉस्ट मेन वर्ब है और हैज क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हैज क्या है? मेन वर्ब। एस्ट्रोलॉजी हैज व्हाट? अ लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग किसके लिए आया? हिस्ट्री के लिए। ए किसके लिए आया? हिस्ट्री के लिए। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया, पूरक बन गया। किसका? इसे पूरा कर रहा है, नॉन एक्शन। फिर आया बेटे कॉमा। अब दो क्लॉजेज को जोड़ना हो तो एक कंजंक्शन आती है, तीन क्लॉजेज को जोड़ना हो तो दो कंजंक्शंस या लिंकर्स आते हैं। और दूसरी जगह पे हम क्या लगाते हैं? यहां ये आ चुका, उसके बाद क्या लगाते हैं हम? यहां कॉमा, कॉमा लगा दिया, ठीक है। इट। इट किसके लिए आया बेटा? एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसका प्रोनाउन है। इट एक वचन है तो इज आया, वॉज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट था। इट इज जनरली। जनरली क्या है? एडवर्ब। कंसिडर्ड क्या है बेटे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। बी के साथ थर्ड फॉर्म आई, क्या बन गया? पैसिव वॉइस। क्या?
क्या समझा जाता है? सूडो साइंस। सूडो का मतलब होता है फेक, नकली। सूडो साइंस मतलब ये ओरिजिनल साइंस नहीं है, लेकिन वैसा समझा जाता है कि विज्ञान पर आधारित है। अब हमारा मुद्दा कहाँ पर था बेटे? ये जो सूडो साइंस लिखा है, इससे पहले यहाँ हमें एक आर्टिकल की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नाउन आया। क्या आ जाएगा? सूडो साइंस। तो हमारा एरर यहाँ पर बन गया। इट इज जनरली बिल्कुल ठीक है हमारा। अ लॉन्ग हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज़, ये भी बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। कंसिडर्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? सूडो साइंस, ये बन जाएगा। तो एरर कहाँ पर जनरेट हुआ हमारा? डी सेक्शन में। बेटे थर्ड स्टेटमेंट है आई के साथ हैव आया, बिल्कुल ठीक है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ क्या लगाते हो आप लोग? प्लूरल वर्ब लगाते हो। आई हैव, उसके बाद आया थ्री सिस्टर्स। अब बेटे हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहाँ पर थ्री सिस्टर्स जो आया उनके रखने की बात है कि उसके तीन बहनें हैं। अब यहाँ पर जो आया ये पॉजेसिव वर्ब बन गया, जैसा कि पीछे हैज़ आया था। ठीक है, आई हैव थ्री सिस्टर्स, मोना इज द एल्डर। बेटे द एल्डर का प्रयोग जब किया जाता जब दो की बात की जाती, जैसे राज इज द एल्डर ऑफ द टू। द एल्डर ऑफ द टू का मतलब दो ब्रदर्स हैं, वो उनमें से वो क्या है? बड़ा है। ठीक है, से बड़ा वाली सेंस आ गई। जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो वहां उसके बाद हम संख्यावाचक जो शब्द देंगे वो दो का बोध कराएगा बेटा। लेकिन यहां पर उसने क्या कहा था? थ्री सिस्टर्स। अब थ्री हैं तो यहां एल्डर की बजाय क्या आ जाएगा? एल्डेस्ट। क्या लगा देंगे? एल्डेस्ट। एंड एक कंजंक्शन है, पिंकी इज द यंगेस्ट, ये भी आ गया हमारा। अब कुछ बच्चे एक बात और कहते हैं, आपने यहां पर ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया? बेटे जब कभी भी ब्लड रिलेशन की बात की जाती है तो वहां पर एल्डर और एल्डेस्ट लगाया जाता है, से बड़ा और सबसे बड़ा के अर्थ में। तो हमारा एरर कहां पर बना? एल्डेस्ट में। नो एरर तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया। एंड पिंकी इज द यंगेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। आई हैव थ्री सिस्टर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटे, एलिमिनेट हो गया। मोना इज द, क्या आ जाएगा? एल्डेस्ट, हमारा बना डी के अंदर। द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब समझेंगे बेटा, द किसके लिए आया? मैन के लिए, मैन। अब यहां पर क्या इस आदमी का जिक्र पहले हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इसके बाद क्या दिया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ये किसके लिए आया? इसके लिए आया, और आगे फिर इसी के लिए ये आ गया। हु बिल्कुल ठीक था, हुम नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? वो आदमी जो, एक आदमी जो नहीं, वो आदमी, पर्टिकुलर की बात करते हैं यहां पर। तो ये हाँ द बिल्कुल ठीक है, द मैन हु। अब ये मैन एक वचन था तो हैज बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बी का रूप, और इसके साथ फिर से पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगा दी। ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट, और ये है पैसिव वॉइस, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, ऑफ प्रेपोजिशन है, अक्यूज के साथ बेटे जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो क्या होता है? ऑफ। फ्रॉड क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। किसमें? इन एन अर्लियर जॉब। जॉब एक नाउन है, इन अ जॉब होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां अर्लियर आ गया इसके लिए ये एडजेक्टिव बन गया, इन एन अर्लियर जॉब। दूसरी बात, यहां पर लगाया ही। अब एक बात बताओ, यहां पर ये ही किसके लिए दिया गया है? इसी द मैन के लिए दिया गया है। विल नेवर बी, विल हमारा मॉडल है, इसके साथ नेवर हमारा क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, बी लगा दिया। अब ये जो वेलकम है इसको हम क्या समझें? बच्चे कह देते हैं विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसा सोच लेते हैं। ये था आपके लिए जाल फेंका गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर ये वर्ब नहीं है, विल नेवर बी वेलकम। अब ये तो हमारा पूरा का पूरा वर्ब सेक्शन आ गया। अब यहां पर मुद्दा ये है, हु विल नेवर बी वेलकम, किसका वेलकम नहीं होगा? उस आदमी का, उस आदमी का जिस पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। तो ये ही क्या है? ये सुपरफ्लुअस है, हम इसको काटेंगे। सबसे साधारण एग्जांपल देता हूं, सीइंग माय फादर एट द डोर आई स्विच ऑफ द टेलीविजन। अब यहां पर पिताजी को दरवाजे पर देखते ही मैंने क्या किया? टेलीविजन को स्विच ऑफ कर दिया। अब यहां पर मैं कहता हूं आई सीइंग माय फादर एट द डोर आई स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन।
अब यहाँ पहले भी आई आया था, दोबारा भी आई, वो तो गलत हो जाएगा, वो तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि उसी आई को तो पहले रखा है, बीच में तो इंफॉर्मेशन को ऐड किया है, मर्ज किया है। जैसे यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको मर्ज किया गया है। द मैन विल नेवर बी वेलकम, ये होना चाहिए था, और ये पूरा हु से लेकर जॉब तक ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो एरर कहां पर बना, ही की जगह। नो एरर तो हो नहीं सकता। वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल सही है। द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, ये भी बिल्कुल सही है। इन एन अर्लियर जॉब क्या कट जाएगा बेटा, ही, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। कहां एरर आया, डी के अंदर। इट इज ए वेल नोन फैक्ट, बेटे इट आया, इट के साथ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया, अ वेल नोन फैक्ट, यहां तक पूरी तरह से ठीक है। दैट कंजंक्शन आ गया। द मोनार्की, अब मोनार्की क्या होता है बेटे, मोनार्क होता है सम्राट, तो मोनार्की होता है बेटे राजतंत्र, रूल बाय ए किंग और ए क्वीन, राजा या रानी के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। अब बेटे द मोनार्की थोड़ी ना होता है, मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यहां गवर्नमेंट भी लिख सकते थे, गवर्नेंस भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। मुद्दा किसका था, आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड हियर। बेटे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स, ठीक है। अब वही बात है, द ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ना होगा, द मोनार्की थोड़ी ना होगा, तो हम इसको यहां से एलिमिनेट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, एरर यहां आ गया। ये हमारा सेकंड में दे रखा था लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पे ही है, दैट मोनार्की इज, तो हम इस द को ड्रॉप कर देंगे, एरर आ गया हमारा ए के अंदर। फिर बेटे स्पेशलिस्ट से दैट, स्पेशलिस्ट्स, बेटे स्पेशलिस्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया, बिल्कुल ठीक है। दैट कंजंक्शन आ गया। दिस मेथड, दिस किसके लिए आया, मेथड के लिए आया, क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मेथड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर आया दिस मेथड स्पीड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, स्पीड्स अप, एक्सेलरेट्स, गति बढ़ा देता है, ठीक है, वहां तक ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, अब एक चीज देखिए, स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, यहां तो कोई भी एरर नहीं है। किसको स्पीड अप करता है, लैंग्वेज लर्निंग को, लर्निंग हमारा नाउन है, ये इसके लिए आ गया। और ट्रेमेंडसली क्या था, लर्न करने के लिए था, एडवर्ब बन गया। इसमें तो कहीं एरर है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, नो एरर। टू एल्डरली जेंटलमैन, बेटे टू किसके लिए आया, जेंटलमैन के लिए, प्लूरल है। एल्डरली किसके लिए आया, इनके लिए आया, पूरा का पूरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। टोल्ड हमारा क्या है, पास्ट टेंस, बताया, मेन वर्ब बन गया। द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, अब एक चीज देखेंगे, टोल्ड वट द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, द किसके लिए आया, स्टोरी के लिए आया, इम्प्रोबेबल किसके लिए आया, इसके लिए आया, रादर किसके लिए आया, इम्प्रोबेबल के लिए, रादर हमारा क्या है, एडवर्ब, इम्प्रोबेबल क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमने इस कहानी की चर्चा पहले की कहीं पर, क्या इस कहानी की चर्चा पहले की, तो पहले नहीं की गई है, इसका मतलब यहां पर द नहीं लगेगा, यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू, स्टोरी ये सुनाई गई थी, क्यों, टू मिसलीड, पर्पस क्या था, मिसलीड करना। मिसलीड होम, द पुलिस पर्सनल, द पुलिस पर्सनल क्या बन गया हमारा, मिसलीड का ऑब्जेक्ट बन गया। एरर कहां जनरेट हुआ हमारा, आर्टिकल में। स्टोरी टू मिसलीड बेटे एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही था। टोल्ड द रादर हमारा यहां पर इस द की जगह पे क्या लगाएंगे, ये बन जाएगा बी में एरर। आगे कहता है बेटे वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। अब बेटे यहां देखेंगे, वी हमारा सब्जेक्ट है, कांट हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ गया, पोस्टपोन इसका वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। डिस्कशन, डिस्कशन क्या था, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, किसका, पोस्टपोन का। ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट, हालांकि ये अर्जेंट है। अब बेटा जो ये हालांकि आया है इसका प्रयोग तो गलत हो गया, क्योंकि ये अर्जेंट है इसीलिए पोस्टपोन नहीं करोगे ना, उसका रीजन बताओगे ना, तो रीजन के लिए यहां ऑल्दो थोड़ी ना आएगा, ऑल्दो तो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है, ऑपोजिट सिचुएशन के लिए होता है।
जैसे आप कहते हो ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट येट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, हालांकि वो बहुत तेज दौड़ा फिर भी वो रेल नहीं पकड़ सका। इसका मतलब एरर हमारा यहां आया, क्योंकि वो अर्जेंट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिकॉज। तो हमारा यहां पर तो दिया गया है ये एंड में, लेकिन यहां दिया गया है शुरू में। हमारा एरर किस में जनरेट हुआ बेटा, ए के अंदर। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, बेटे यू हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, ठीक है, यहां ये लगाया तो आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरी बात, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर ये मेन वर्ब बन के आया, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमने आगे मेन वर्ब दी नहीं है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, किसको बता रहा है, एग्जिस्टेंस को। और ये अफ्रेड क्या आ गया, ये आ गया आपका इसका एडजेक्टिव, भयभीत के लिए। अब यहां पर आया आर यू येट अफ्रेड, येट तो जब यूज किया जाता है बेटे या तो दो और ऑल्दो के कॉम्बिनेशन में आए, यानी तथापि वाली सेंस में आए, या फिर येट का प्रयोग किया जाता है किसी चीज के इनकम्प्लीशन को शो करने के लिए। जैसे आई हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैंने प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं दिए हैं, वहां पर आपने क्या लगाया बेटा, येट का प्रयोग किया, तो ये येट तो गलत हो जाएगा। अभी भी के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, स्टिल। आर यू स्टिल अफ्रेड, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ के बाद ये जेरेंड आ गया, बिल्कुल ठीक है। गोइंग वेयर, गोइंग आउट, ठीक है। इन द डार्क आगे आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क, हमारा एरर बना येट में। ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है। हमारा बी में एरर आ गया, येट को किस में चेंज करेंगे बेटा, स्टिल। आर यू स्टिल अफ्रेड। नेक्स्ट है बेटे मिस्टर शर्माज सेंचुरी, मिस्टर शर्माज सेंचुरी, यह हमारा सब्जेक्ट बन गया, शर्मा जी की शताब्दी, ठीक है। सेंचुरी, यहां शताब्दी का मतलब है शतक, शताब्दी नहीं, यहां क्या बोलेंगे, शतक। वॉज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया, बेटे जो उनका शतक लगाया गया था शर्मा जी के द्वारा, उसको मीडिया के द्वारा खूब एक्लेम किया गया, प्रेज किया गया, अप्रिशिएट किया गया, एडमायर किया गया, अपलोड किया गया। अब यहां पर वॉज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब आ गया। अक्लेम्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहां पर ये वेरी थोड़ी ना आएगा, फिर ये गलत हो गया। वॉज मच अक्लेम्ड, यहां पर क्या बनेगा, मच अक्लेम्ड, कहां पर, इन द मीडिया। तो हमारा एरर आया, वेरी को रिप्लेस करना पड़ेगा मच से, वहां दिया गया है ये सेकंड पोजीशन पे, यहां पर ये पहले में ही आ जाएगा। हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, ए सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए, अब के लिए। आप लोगों ने जो पिछले टेस्ट हमने डिस्कस किए थे उसमें बड़ा बढ़िया रिस्पांस दिया है। इसी तरीके से आप अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी साइट पर डालते रहिए, हमें शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी बातों के, आपके प्रश्नों के उत्तर टाइमली देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं और मेरी टीम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाए। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।